हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है। तो पहला विकल्प आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दे रखी है, एक संरचना दे रखी है, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो आपको ये बताना है इन चारों विकल्पों में से एरोमेटिक कौन सा यौगिक है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक देखना है। इनमें से कौन सी दी हुई आकृति एरोमेटिक है। अगर आप इसका पता लगा पाए तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एरोमेटिक जो एरोमेटिकता होती है उसका किस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो एरोमेटिकता का पता लगाने के लिए होता है, आपके सामने होता है हकल का नियम। हकल ने एक नियम दिया था। हकल ने ये कहा था कि आपके जो कोई भी अणु है वो एरोमेटिक कब होगा। उसने 3 शर्तें बताई थी। पहली शर्त ये थी कि जो आपका अणु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। समतलीय होने का मतलब उसका जो संकरण है वो या तो आपके sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। सेकंड, उसने कहा था कि उसमें पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। पूर्ण संयुग्मन होने का मतलब है कि एक बार जब आप जहां से चल गए तो वापस घूम करके उसी जगह पर आ जाओगे। पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। तीसरी बात उसने कही थी कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होनी चाहिए आपके 4n+2। इसके इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए। ये कहा था। अगर ये तीनों शर्तें कोई भी अणु फॉलो करता है, उसका पालन करता है, तो वो अणु होता है आपके एरोमेटिक अणु होता है। तो देखिए, दी गई जो संरचना है उसकी जब आप पहली आकृति को देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे उसमें। देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे इसकी जो चार जो संरचनाएं हैं। हाँ, संरचना के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप गिनेंगे। देखिए, जब आप पाई इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखिए, 2 और 2 4 और एक ये माइनस वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे इसमें क्या पूर्ण संयुग्मन है। जी हाँ, इसमें पूर्ण संयुग्मन है। क्या ये अणु समतलीय है? जी हाँ, ये अणु समतलीय भी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 4n+2 में जब आप n का मान 1 रखोगे तो 4 इंटू 1+2 ये कितने आ रहे हैं, 6। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी संरचना पहली है, संरचना पहली है वो क्या आ जाएगी, आपके एरोमेटिक संरचना हो जाएगी। अब आप दूसरे विकल्प को देखते हैं, विकल्प बी। देखिए, विकल्प बी को जब आप देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे, विकल्प बी क्या है, समतलीय नहीं है। विकल्प बी समतलीय क्यों नहीं है? क्योंकि विकल्प बी के अंदर आप पाएंगे ये जो कार्बन है वो क्या आ जाएंगे। देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये आ जाएगा sp3 संकरित कार्बन, और ये भी sp3 संकरित कार्बन। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये क्या समतलीय नहीं होगा। देखिए, आप विकल्प सी देखेंगे तो विकल्प सी में आप पाएंगे पूर्ण संयुग्मन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संयुग्मन नहीं होता है और साथ में इसके ये समतलीय भी नहीं है। ये वाला जो कार्बन है कोने वाला वो sp3 संकरित हो जाता है। तो सभी विकल्पों को देखने के आधार पर हमने एक बात पाई है कि आपके जो पहला विकल्प है, विकल्प है, वो हकल के नियम का पालन कर रहा है। एक तो ये समतलीय है, इसमें पूर्ण संयुग्मन भी पाया जा रहा है और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, जो कि आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का भी पालन करता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।